मैंने कई बार कहा है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हिंदी की सेवा जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है। हिंदी हम सबसे बड़ी है। हम हिंदी की क्या सेवा बिल्कुल सर। करेंगे? हिंदी तो हमारी पहचान है, हमें हमें अभिव्यक्ति देती है, हमें अपना अस्तित्व देती है। तो हिंदी की सेवा की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ वो सिर्फ मेरा हिंदी के प्रति प्रेम है, और जो कुछ भी हो पाया है वो उसको मैं कहता हूँ कि एक तरह से बाय प्रोडक्ट है वो। तो मैंने जी। जो कुछ भी किया है वो अपना बस हिंदी के प्रति प्रेम है। दूसरी बात जो आपने कही कि विदेश में रहकर जो हिंदी के प्रति जो भी कार्य हुए हैं, तो वो मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि वो जरूरी हो जाता है। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ है, संस्कृति आपके चारों तरफ है, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी जड़ों से दूर आते हैं तो वहां पे उस पौधे को सीखने की जरूरत होती है। तो एक सजग प्रयास की जरूरत होती है अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। और वो सिर्फ जी। अपने लिए नहीं, अपने लिए तो इसलिए नहीं कि जब जब मैं अपनी जिस उम्र में मैं जब आया था तब मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका था। जो भाषा के प्रति मेरा प्रेम था वो जो जो होना था वो हो चुका था। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है यहाँ पे, उसमें हम लोग किस तरह से हिंदी को जीवित रखें। और जी। हिंदी को जीवित रखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है तो उसके लिए भाषा से जुड़ना पहले अनिवार्य है। बिना भाषा से जुड़े, बिना भाषा को पहचाने, बिना भाषा से प्रेम किए आप अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। तो बिल्कुल बस सर। यही बातें रही जिनका हिंदी के प्रति मेरा प्रेम, जिसने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। मैं तकनीकी से जुड़ा हुआ था शुरू से। मेरा व्यवसाय कंप्यूटर्स है और जी। मेरा जो पहला प्यार मेरा जो रहा है वो कविता रही है। तो क्या जो बात। कविता जो थी वो मेरा इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास था। जो मेरा जी। कंप्यूटर जो मेरा व्यवसाय है और कविता जो मेरा प्रेम है। तो हमने बिल्कुल। एक बड़ा छोटा सा प्रयास शुरू किया ई कविता याहू ग्रुप के नाम से, जिसमें हमने जी। ईमेल के द्वारा हिंदी में कविताओं को आपस में आदान प्रदान का शुरू किया हमने। जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय 1993 में हमारे पास करीब 800 से अधिक सदस्य उसके जुड़ गए थे, विश्व के अलग अलग कोनों से, जो आपस में एक दूसरे से कविताओं का आदान प्रदान करते थे। कविताओं पर चर्चा होती थी, एक दूसरे से सीखा जाता था। यही बात मैं, आपने तकनीकी और हिंदी के प्रेम की बात की तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2007 में हम लोगों ने न्यूयॉर्क में 10वां जी। विश्व 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। जी। उसमें हम लोगों ने उसका लाइव प्रसारण किया था। आप विश्वास कीजिए, अब तो लाइव प्रसारण बहुत आसान हो गया है। आप एक बटन दबाते हैं और फेसबुक लाइव हो जाता है, यूट्यूब लाइव हो ठीक जाता है। बात। लेकिन उस समय 2007 में उस एक लाइव प्रसारण को करने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे। बहुत बहुत कठिन काम था। लेकिन अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने लाइव कर पाए, वो एक तरह जी। से को कहना चाहिए कि एक मील का पत्थर साबित हुई थी वो। तो ये मेरा बस जी। यही अब प्रयास है कि जी। तकनीकी और हिंदी के प्रति प्रेम को आपस में जोड़ना।